हाल ही में 50th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें अशनीर ग्रोवर ने एक शॉकिंग या फिर हम कह सकते हैं कि एक खुलासे करने वाली एक स्टेटमेंट दी है। वो क्या स्टेटमेंट है ये आज के सेशन में हम जानेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि 50th जीएसटी काउंसिल में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। शुरू करते हैं जीएसटी काउंसिल का। मैं पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी काउंसिल होता है कि जहां पर जितने भी सामान होते हैं वो जीएसटी के अंडर आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, कितने कौन से सामान पर कितनी जीएसटी लगेगी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। बाकी उसके अलावा अदर मेंबर्स भी होते हैं स्टेट्स के, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस के होते हैं। और अगर मैं वोटिंग की बात करूं तो 1/3 वोट जो होता है वो यहाँ पर सेंटर का होता है और 2/3 वेट जो होता है यहाँ पर काउंसिल में वो स्टेट का होता है। चलिए, जिस मुद्दे की हम शुरू में चर्चा कर रहे थे उसी पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये ट्वीट से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। क्या बोला है इन्होंने? शुरू में ही RIP लिख दिया है, RIP टू ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, क्योंकि यही सबसे ज्यादा विवादित चेंज किया गया है इस साल के 50th जीएसटी काउंसिल में। ओके, चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे समझाना चाहती हूँ। मान लो तो क्या हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग पे सबसे पहले क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे इलीगल ऑनलाइन गेमिंग होते थे जिस पे 28% का टैक्स लगता था। अब क्या हो गया, अब सारे ही गेमिंग इंडस्ट्री पे 28% का टैक्स लग गया है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन गेमिंग में कुछ भी आप इन्वेस्ट करते हो, जैसा कि इन्होंने अपने ट्वीट में भी बताया हुआ है कि आप किसी भी ऑनलाइन गेमिंग में जो भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उसमें मान लो 100 रुपए लगाते हो, उस पर आपका 28 रुपए जो है कट जाएगा, यानी 72 रुपीज के आसपास आपके हाथ में बचेगा। ठीक है, उसमें भी यहां पर आपका जो है प्लेटफॉर्म फीस कट जाती है। 13 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस कटती है, यानी 59 रुपीज आपके पास बचे। और इस 59 पे भी, क्योंकि आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो, 59 पे भी सरकार जो है टैक्स लगाती है 30% का। ठीक है, तो यानी आपके थोड़ा सा रफ आइडिया है ये, ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, 40 रुपए के आसपास बचे। ठीक है, अब मान लो अगर आप बहुत अच्छे हो खेलने में तो आप वो देखो, अगर आप ये पैसा हार गए तो आप गए, आपका कोई फायदा नहीं है। बट अगर आप ये पैसा जीत भी गए, मान लो जितना आपने लगाया उससे डबल आप जीत भी गए, मान लो आपने 59 लगाया था और आप जो है ये लगाया था और इतना ही पैसा और जीत गए। ठीक है, मतलब बेसिकली यहां पर जो है ये 40 रुपए और ये जो है 59 आपको और जीत के मिल गए, तो ये इसका भी लमसम जो है 100 रुपए के आसपास आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप 100 रुपए ही तो लगाए थे आपने और आपने डबल पैसा जीत लिया, डबल जीत लिया, फिर भी आपके पास 100 रुपए ही आए हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पर ये जो शब्द यूज किया गया है ना, यहां पर ये RIP इसलिए यूज किया गया है। ठीक है, अब आपको समझ आया, RIP जो है ये इसलिए यूज किया गया है। ये PDF में आपको दे दूंगी, ये पूरा ट्वीट जो है आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो है ये जो है समझा दिया है कि क्या ये ट्वीट के जरिए कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसलिए इन्होंने RIP, मर्डर जैसे जो शब्द हैं ये यूज यहां पर किए हैं। ठीक है जी, चलिए आगे अब मैं बात कर लेती हूं जल्दी से कि क्या और चीजें हैं जो जीएसटी काउंसिल में बदलाव करे गए हैं। तो सबसे पहले आपको पता है जीएसटी एंड इंक्लूजन जो है वो कर दिया गया था PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। ठीक है, इसका जो है सरकार ने जस्टिफिकेशन दिया है कि जी हमने इसलिए किया था ताकि जो है बेसिकली अब ये पूरा मामला जो है ED यहाँ पर देखेगी, तो यहाँ पर ये इसलिए किया गया था कि ताकि जो है FATF के जितने भी हमारे कमिटमेंट्स है उनको हम फुलफिल कर सके, यानी कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग जैसी गतिविधियां हमारे देश में ना हो सके। मेजर चेंजेस देख लेते हैं जो इस साल के 50th काउंसिल में लिए गए हैं। तो यहाँ पर ये कुछ चेंजेस है। सबसे पहले तो अगर अब आप सिनेमा हॉल्स में जाते हैं तो सिनेमा हॉल्स में पहले क्या होता था कि आप टिकट से महंगा आपका पॉपकॉर्न होता था, है ना, तो हम पॉपकॉर्न खाते ही नहीं थे। तो अब आपके लिए अच्छी खबर है, आप पॉपकॉर्न खा सकते हो, क्योंकि पॉपकॉर्न पे जो या फिर जो भी ईटेबल्स या फिर पीने की चीजें होती थी उस पर पहले 18% टैक्स होता था, जो कि अब 5% हो गया है। ठीक है, एक और चेंज यहाँ पर SUVs जो हमारे जो स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं, राइट। सो अभी क्या हो गया है कि जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि जितने भी MUVs होते हैं, चाहे वो SUVs हो, XUVs हो, उस पे जो है 22% का कंपनसेशन सेस लगेगा। यानी पहले ही ऑलरेडी जब आप SUV खरीदते हो तो 28% आपको टैक्स देना पड़ता है, उसके ऊपर यानी 28 + 22% कॉम्पनसेशन टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो है यहाँ पर
अलग अलग जैसे अनकुक्ड या अनफ्राइड स्नैक पैलेट्स हो गए, ठीक है, उस पर भी 18 से डाउन लाकर 5% आपका टैक्स कर दिया गया है। उसके साथ साथ फिश सॉल्युबल पेस्ट पे भी आपका 18% से 5% टैक्स कर दिया गया है। जरी के जो धागे होते हैं उस पे पहले 12% का टैक्स था, वो 5% का हो गया है। और एक बड़ा चेंज ये आया है कि कैंसर के ट्रीटमेंट पे और कुछ स्पेशल ड्रग्स हैं, स्पेशल मेडिसिन हैं, उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 49th जब जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई थी वो भी मैंने कवर की थी और वहां पर भी मैंने एसयूवी की फुल फॉर्म आपको बताई थी, क्योंकि क्या होता है कि स्टेट्स में ना अलग अलग आप लगा लो कि अलग अलग जो है मीनिंग होता है, तो ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि एसयूवी हम कहें किसको, कहेंगे तभी तो जिन गाड़ियों को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे तभी तो अकॉर्डिंगली हम टैक्स लगा पाएंगे ना। तो एक डेफिनेशन दी गई है कि जी यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका जो लेंथ है यहाँ पर 4000 mm इंजन कैपेसिटी जिसका अगर 1500 सीसी हो या फिर उसका ग्राउंड क्लियरेंस अगर 170 mm हो, तो इनको जो है अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो उसको हम एसयूवी बोलेंगे, राइट। सो ओके, सो और ये जो विवादित बयान है 28% वाला, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहां पर कवर। तो अब कोई भी ऑनलाइन गेमिंग है चाहे, अच्छा ये ज्यादा न्यूज में इसीलिए भी है क्योंकि यहां पर ये बोला गया है कि अगर वो वाले ऑनलाइन गेम्स भी है ना जिसमें आपकी स्किल की जरूरत है, ऐसा ही नहीं है कि एकदम गैम्बलिंग वाले नहीं, अगर आपकी स्किलफुल ऑनलाइन गेमिंग्स भी है ना वहां पर भी टैक्स लगा दिया गया है, ठीक है। और वो कैलकुलेशन करके मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। आई होप ये मुद्दा आपको समझ आ गया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो। ये मेरा टेलीग्राम है अगर आपको मेरे साथ जुड़ना हो तो, और अगर आपको 2023 में सिलेक्शन चाहिए तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे नाबार्ड का एग्जाम भी राउंड द कॉर्नर है, आई मीन टू से कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। मेक श्योर आप अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दे। आज नाबार्ड का फाउंडेशन डे भी है, आज से ही तैयारी शुरू कर दो, आज से शुभ दिन हो ही नहीं सकता। रेगुलेटरी महापाक में आप ज्वाइन कर सकते हैं, नाबार्ड के सारे फेजेस से भी अभी है एग्जाम, ठीक है, तो उसके लिए भी आप जो है रेगुलेटरी आपके लिए परफेक्ट रहेगा। Y674 कोड जब आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। या फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक के किसी भी एग्जाम की, तो सारी चीजें यहाँ पर बैंक महापैक में कवर हो रही हैं, महापैक प्लस में कवर हो रही हैं। सारे स्टेजेस की तैयारी करवाई जाएगी और पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, रिकॉर्डेड लाइव सेशन सब मिलेगा। प्लीज यूज Y674 ताकि आपको अफोर्डेबल ये पूरा कोर्स पड़े। आई होप सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।